हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स रूम पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे, और अब ये जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी इस सीरीज में टोटल 24 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को आकर एक बार जरूर कर ले, ताकि जिस भी चैप्टर का आपका जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पे भी दे देंगे, या हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पे हम डिस्प्ले पे ही दे देंगे, तो वहाँ सब देख लीजिएगा। फिलहाल क्या हम इस क्लास को शुरू करते हैं, इस क्लास में शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज के टोटल 28 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज की क्लास में क्या है उससे आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 से करेंगे। तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए माता से पढ़ना। ये रहा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा बोल रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे डी बराबर BC बटे DF हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज दिया गया है, जो दिया गया पहला दिया क्या नाम है, पहला है ABC ने, तो इसका नाम मानते हैं ABC, और एक और त्रिभुज दिया गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम दिया है DEF, लिया है DEF लिया है, और बोल रहा है इन दोनों में AB बटे DE का अनुपात बराबर ऑलरेडी BC और DF के अनुपात के, यानी ABD यानी इसका और इसका अनुपात, मतलब से बराबर का चिन्ह देना तो उससे अच्छा नहीं है, फिर क्या इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। इसका और इसका अनुपात बराबर है क्या है, DE और DF। DE कहाँ गया, DE और DF, अच्छा ABD, ठीक है, और BC और DF। BC कहाँ पर दिख रहा है, BC आपको दिख रहा है, और ये इसका संगत क्या है, DF है, DF इसके संगत। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा कोण इन दोनों त्रिभुज में बराबर होगा कि हमें दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि एक आप नियम पढ़ोगे भुजा समुद्रा कसौटी, जो क्या है, भुजा कोण भुजा भुजा समरूपता की कसौटी। ये वाला में आप लोग क्या पढ़े थे, इस वाले समरूपता में, इस वाले समरूपता में आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि यदि दो त्रिभुज में दो भुजा के अनुपात यानी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके बीच वाला कोण क्या हो, बराबर हो, तब वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप साबित होगा। अर्थात इस त्रिभुज में इस कोण के बराबर होना चाहिए इस वाले कोण, यानी कोण B बराबर होना चाहिए कोण D के। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, तभी क्या बोलेंगे, तब जाकर हमारा जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। जरूरी क्या हमको, कोण B बराबर होना चाहिए कोण D के। ऑप्शन नंबर C नंबर से क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए इन दोनों जो बराबर जो संगत कोण जो संगत भुजा है, उस संगत भुजा के बीच वाला कोण क्या है, बराबर होना चाहिए। तो ये कोण, ये वाला दोनों संगत भुजा के बीच वाला कोण है, ये भी दोनों संगत भुजा के बीच वाला कोण है, ये दोनों कोण क्या है, कोण B D बराबर होना चाहिए। क्या आप बोल सकते, क्या बोल सकते हैं हम, त्रिभुज ABC क्या है, समरूप त्रिभुज DEF के। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर जहाँ उतार लिया, बस क्या है आपको इस जो समरूपता कसौटी है, समरूपता की कसौटी, ये कसौटी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट क्लास में ये पढ़ चुके होंगे। समरूपता के बेसिकली तीन कसौटी पढ़ रहे थे। वो क्या है, कोण कोण कोण, यानी दो त्रिभुज में तीनों कोण अगर आपस में संगत कोण बराबर हो गया तो क्या है, वो कोण 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 समरूप होगा। और एक समरूपता है भुजा 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 समरूपता। इसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात तीनों भुजाओं के क्या बराबर हो जाए, अनुपात दी, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका भुजा 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 से समरूप कहलाएगा। और यदि तीसरा कसौटी था, यदि भुजा कोण भुजा, मतलब यदि दो त्रिभुज में दो भुजा यानी दो संगत भुजा के अनुपात बराबर हो और उसके उन दो संगत भुजाओं के बीच वाला कोण भी दोनों त्रिभुज में बराबर हो, वही ना, यही तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर वाला समरूपता के यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि दो भुजा का जो संगत भुजा है उसका जो अनुपात बराबर है, उसके बीच वाला कोण क्या है, बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आपका, बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। क्या बोला, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब वो त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। अर्थात अगर ये समबाहु तो यहाँ लिखेंगे, इसका नाम क्या है, पी की नाम दिया, क्या नाम दिया है ना, ABC दिया गया नाम इसका, चलिए नाम इसका दिया गया है, क्या है इसका, ABC नाम लेते हैं, ABC त्रिभुज में। तो त्रिभुज यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा कितना है, भुजा एक भुजा बराबर, एक समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर है, यानी ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, और एक भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अर्थात ये भी क्या है, 12 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या है, 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बोल रहा है इसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहा है ना, इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो क्या सिंपल एक लंब इसमें ले लेते हैं। आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो कोण को तो समविभाजित करवे करता है, जो लंब जिस भुजा पड़ता है उस भुजा का भी क्या है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये भुजा बराबर होगा इस भुजा का। ठीक है, यानी इसका अगर नाम कुछ रख दें, इस पॉइंट का नाम कुछ, अगर एक बाद क्या इसका नाम M रख दें, तो यहाँ बोलेंगे इसमें क्या है, AM जो क्या है ऊंचाई है, AM लंब बोल सकते हैं, लंब है। ठीक है, लंब है, अर्थात ऊंचाई है। और यहाँ पे जो लंब पड़ा है समबाहु त्रिभुज में, लंब क्या होता है, जिस भुजा पर पड़ता है उस भुजा को समान रूप से बांटता है। मतलब क्या है, यहाँ हो जाएगा BM बराबर हो जाएगा CM। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का लंब है। समबाहु त्रिभुज में लंब क्या है, जिस भुजा पर पड़ता है उसको क्या है, बराबर भागों में काट देता है। अब बोल क्या रहा है हमको, बोल रहा है हमको कि ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इस AM का ही मान ज्ञात करना है। अर्थात देखिए, तो आप त्रिभुज इस बार देखिए, अब यहाँ पे चलिए इधर कर लेते हैं। अब त्रिभुज AMB में देखिए, AMB में आप जान रहे क्या है, आपको BM और BC क्या है, CM क्या है, हाफ BC है, क्योंकि BC को इन्हें दो बराबर भागों में बांटा है तो BM और CM बना है। मतलब पूरा BC का ये क्या होगा, आधा होगा, ये भी CM भी पूरा BC का आधा होगा। तो इतना आप लोग जानते हैं कि BM का मान निकालना है, तो BM बराबर क्या लिख सकते हैं, BM तो यहाँ पे लिख सकते हैं, BM बराबर क्या होगा, BM बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/2 BC। और यहाँ पे BC का मान आपको पता है, BC का मान कितना दिया गया, BC मतलब त्रिभुज के भुजा, वो कितना आपको दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया। 1/2 गुने BC का मान यहाँ कितना, देखिए BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान कितना 12 और 3 12 रहेगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात BC का मान कितना होगा, 12, तो 12 रख देते हैं, फाइनली कितना होगा, 6 बार में कर देगा। फाइनली देखिए कितना आएगा, BM बराबर कितना हो जाएगा, BM बराबर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही पता है कि अगर लंब BC को समद्विभाजित करता है और BC 12 है तो समद्विभाजित मतलब बराबर रूप से दो भागों में काटता है। मतलब क्या, 6 रूप से बांट देगा, एवं 6 आगे 6, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए BM क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस्तेमाल करते हैं हम AMB में। ठीक है, AMB में, ठीक है, तो AMB क्या आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि ये लंब है ना, AM क्या है, BC पे लंब है। देखिए आप क्या है, देखिए AM क्या है, लंब है, अर्थात क्या है, लंब मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए तो 90 डिग्री में यहाँ क्या है, तो कोण M बराबर कितना, 90 डिग्री है। अर्थात क्या है, ये हमारा समकोण है, और समकोण है तो हम क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए करते हैं, यहाँ हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये बोलता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारा क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर्ण क्या लिख रहा है, AMB में जो समकोण वाले कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, कर्ण कहलाता है। इसमें कर्ण क्या होगा, कर्ण हमारा AB हो गया, AB क्या हो गया, AB का स्क्वायर हमारा कर्ण हो गया, इसका स्क्वायर बराबर लंब, देखिए क्या लंब हमारा क्या इसमें AM है, AM क्या इसमें लंब हो जाएगा, AM का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना आधार कितना, आधार आपको देखिए क्या रहा है, AMB में क्या है, BM आपका आधार दिख रहा है यहाँ पे BM, तो क्या हमारा जाएगा BM का स्क्वायर। आप चलिए सारे वैल्यू तो दीजिए, हमको निकालना क्या है, फिलहाल हमको निकालना है इस AM की दूरी, मतलब लंब को उठाना था हमें, निकालना हमको क्या है, इस हमको AM की दूरी को निकालना है। तो AM जो AM अर्थात क्या है, ऊंचाई, इसी क्या हमको निकालना है, ऊंचाई को क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हमको इसी को निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, सिंपल इससे निकल जाएगा आपका। AB मान आपको पता है कितना, AB का मान देखिए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB का मान कितना, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। AM का मान कितना देखिए, तो AM का मान निकालना हमको, AM बराबर मतलब ऊंचाई, यही तो निकालना है हमको, इतना प्लस
bm का मान कितना देखिए, bm का मान कितना फिर 6 मीटर, 12 है तो इसका आधा होगा, 6 हो गया, 6 स्क्वायर। पहले जगह 144 मारा जाएगा और ये हो जाएगा हमारा am का स्क्वायर, तो इसे रहेगा आपका, और ये आपका रहेगा 6636। तो am का स्क्वायर बराबर सिर्फ रखना हमको, ठीक है। ये 36 प्लस में बराबर कर देते माइनस में हो जाएगा, तो क्या जाएगा हमारा 144 और माइनस 36, माने कितना देखिए आ गया, ये आपका आ जाएगा am का स्क्वायर रख रखेगा इस तरह से। चलिए अब आपका आगे देखे तो am का स्क्वायर घटा दिया कितना आएगा, ये आपका 4 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 में से 6 जाएगा तो 14 में 6 गया तो 8 बचेगा यहाँ पे, और 13 में से 3 या 10, 108 है ना, अर्थात am का मान कितना आ गया, am का मान आपका आ गया √108, सही है। क्योंकि देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एम स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो ये क्या आएगा √108, सही है। अब 108 को क्या है हमको लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना 108 को, तो सिंपल क्या है 108 का आवाज गुणनखंड कर लीजिए, तो 108 कैसे लिखा सकता है, 108 का आवाज गुणनखंड आपका हो जाएगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं, 108 का आभास गुणनखंड है, 2 बार में लग जाएगा 5 4, फिर 2 बार में लग जाएगा यहाँ पे 27, फिर यहाँ जाएगा यहाँ पे 3 बार में 3, और फिर यहाँ पे 3, तो 9 हो जाएगा ना, 9 या 3, मानिए देखिए कितना बन गया, 108 का आभास करना है, मतलब इसको हम 108 को लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इतना बराबर am, ठीक है, इतना। देखिए आप लोग जानते हैं अंडर रूट में जितना जोड़ा रहता है उसके बाहर आ जाता है, क्या है इसमें 2 जोड़ा है, 2 बाहर आ गया हमारा, 3 जोड़ा है, 3 भी बाहर आ गया हमारा, एगो 3 अंदर बजा आ गया, एगो 3 अंदर आ जाएगा, इतना बराबर क्या है am, अर्थात am का मान कितना गया देखे तो, am का बराबर कितना हो गया हमारा ये 6√3, यानी am का मान कितना आया 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो लगी इसको उतार लेते, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्या है बताइए, यहाँ तो बस आवाज में खंड की है, क्या है, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्या है कंफ्यूजन करेगा यहाँ पे, सिंपल के यहाँ पे 108 का आवाज गुणनखंड निकालेगा तो इतना आएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ को जोड़ा मिल गया, जितना जोड़ा मिला जोड़ा बाहर निकल गया आपका 2 और 3, उतार लिया इसको, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, सॉरी 31 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल, यहाँ क्या है 2 समरूप त्रिभुज दिया गया है, और जब 2 समरूप त्रिभुज है तो आप लोग जानते हैं एक प्रमेय क्षेत्रफल से क्या कहता है कि समरूप त्रिभुज, अगर 2 त्रिभुज क्या बोलता है, पहले क्या है, अगर 2 समरूप त्रिभुज बोला ना, 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 समरूप त्रिभुज मान लेते हैं, पहले हम इसका नाम ले लेते हैं हम ABC, इसका नाम लेते हैं हम PQR, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं क्या है, 2 समरूप बोला था ना, 2 समरूप त्रिभुज क्या है, 2 मान लेते क्या है, माना क्या है, ये हमारा क्या है, माना कि इनमें क्या है हम समरूप त्रिभुज माने, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC क्या है समरूप है त्रिभुज PQR के, और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसमें क्या है, हम प्रमेय क्षेत्रफल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके किताब के प्रमेय क्षेत्रफल के क्लास 10 के त्रिभुज का प्रमेय आप देख लीजिएगा। वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी समरूप त्रिभुज में उसके उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। ये बोलता है हमें प्रमेय क्षेत्रफल से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्षेत्रफल ऑफ ABC के
यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यानी दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा इन त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। मतलब AB और PQ संगत भुजा हो गया, AB की संगत भुजा क्या होगा PQ, तो AB और PQ के अनुपात के स्क्वायर के, और फिर BC का संगत हो गया QR, तो BC संगत QR हो गया दूसरा त्रिभुज का, इसका स्क्वायर बराबर अंतिमा हो गया भुजा AC का संगत भुजा क्या है आपका PR, तो PR का संगत हो जाएगा AC, तो PR का संगत का स्क्वायर। ये क्या बोलता है, ये हमको बोलता है हमारा प्रमेय 6.6 बोलता है। और हमसे क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में हमको यही बोल रहा था, क्या बोल रहा है देखे तो, बोल रहा है कि भुजाएं का जो दो समूह त्रिभुज के भुजाएं हैं उसका अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात दिया, भुजाओं का अनुपात, तो इनमें से किसी एक भुजा का अनुपात मान लेते क्या है AB, मान लेते हैं क्या है कि AB, जब हम इस त्रिभुज का अगर ABC और त्रिभुज PQR माने हैं तो इसमें बोल रहा है कि इन दोनों त्रिभुज के समूह त्रिभुज के किसी एक भुजा का अनुपात दिया गया, मतलब मान लेते हैं क्या AB और PQ का अनुपात दिया गया, चलिए ठीक है, इसका अनुपात दिया हो, कितना दिया हुआ 3:5 दिया गया। तो निकालना क्या बोल रहा है इसके त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब क्या बोल इसी दोनों त्रिभुज, अगर त्रिभुज हम ABC और PQR माने हैं तो क्या निकालना बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इन दोनों का अनुपात ही निकालना है, ठीक है, ये हमको निकालना ही बोल रहा है। तो देखिए, तो अब हम प्रमेय 6 जो नियम होता है उस नियम का, इस जानकारी को दिया गया जानकारी का क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चलिए इस्तेमाल करते हैं अब तक। हमको निकालना फिर क्या है, ये देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, अर्थात क्या है, देखिए इसको निकालना हमको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम अगला स्टेप में, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इतना बराबर, इसी मतलब क्या है, इसका मतलब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, मतलब क्या है चारों बराबर है, किसी एक को ले लेते हैं, क्या है सिंपल है, AB PQ का अनुपात दिया गया ऐसा माने, तो सिंपल इसे AB PQ बुला के लिए लेते हैं ताकि क्या हमारा निकालने में आसानी हो, तो इसी का अनुपात ले लेते हैं स्क्वायर। अब क्या सिंपल क्या देखे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अब देखिए AB और PQ, AB बटे PQ का मान कितना देगा 3/5, तो सिंपल क्या है AB बटे PQ का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या है इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है रख दीजिए, यानी कितना 3/5 यहाँ वैल्यू हो जाएगा, इतना का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा हम, इतना का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी अनुपात अगर बोलेगा कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए तो अनुपात में इसको अनुपात बोलेगा क्या हो जाएगा 9:25 हो जाएगा, 9:25, ठीक है, ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर C नंबर क्या होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, तब तक क्या हम इसमें इंक भर देते हैं स्केच में। उतार लिया इसको वीडियो रॉक करके, आगे करें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 32 है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए मिटा रहे इसको, मिटा रहे, ठीक है ठीक है, मिटा रहे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें कोण ACD बराबर 110 डिग्री है तथा कोण BAC बराबर 57 डिग्री है, तो कोण ABC का मान होगा, क्या बोला है त्रिभुज ABC, क्या पहले हम त्रिभुज ABC पहले पढ़ते हैं, क्या है हमारा एक त्रिभुज दिया गया, इसका नाम क्या है ABC, हमारा ABC, ये क्या हमारा त्रिभुज है। चलिए आगे क्या बोला है कि BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, जो हमारा BC है उसको क्या है थोड़ा सा D बिंदु तक क्या है यहाँ तक D तक चलिए क्या बढ़ाया गया, बढ़ा लिए, फिर क्या बोल रहा है, तो ACD 110 डिग्री है, क्या है ACD, ये जो कोण बना है क्या बना है 110 डिग्री का बना है, ठीक है 110 डिग्री, चलिए ठीक है।
और बोल रहा है कि कोण BAC 57 डिग्री है। कहाँ BAC? BAC ये कोण कितना आपका है? 57 डिग्री का है। तो बोल के पूछ क्या रहा है हमसे? तो पूछ रहा है हमसे कि ABC क्या होगा? ABC मतलब ये वाला कोण क्या होगा? सिंपल, देखिए जैसा यहाँ से क्वेश्चन मार्क, यहाँ जहाँ देख रहे होंगे क्या दिख रहा है? देखिए तो एक नियम पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण जो दो कोण होता है उसके बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के यदि कोई बाह्य वाला कोण है, ये बाह्य वाला कोण अंतः इन दोनों कोणों क्या बराबर होगा। और इसका नाम अगर M मान ले, इसका नाम P मान ले, इसका नाम Q मान ले, तो बोल सकते हैं कि कोण P और कोण Q क्या रहेगा? ये कोण जो आपका पूरा बड़का लाइन है, मतलब इसका नाम 1 मान ले, ठीक है, तो कोण क्या है? कोण 1 के बराबर रहेगा, ठीक है। ये दोनों एंगल इस बाह्य कोण के, ये जो एक बाह्य कोण है इसके बराबर रहेगा। ऐसा आप नियम क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है उस त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। उस नियम का यहाँ इस्तेमाल होना है, ठीक है। चलिए तो देखिए इस नियम का क्या है, यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए इस नियम का। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? ये देखिए बाह्य कोण दिख रहा है आपको, अंतः कोण कोण ए और कोण बी दिख रहा है यहाँ पे। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा वह अंतः कोण वाला नियम से। क्या हो जाएगा? अंतः कोण है बाह्य कोण वाला नियम से। यहाँ पर जाएगा आपका कोण बाह्य कोण कितना? C है ना, तो C बराबर हो जाएगा आपके इन दोनों अंतः कोणों के योग के, मतलब कोण A के प्लस कोण B के, ठीक है। मान देखिए कितना देगा? कोण C का मान दिया गया 110 डिग्री, सो कोण C का मान 110 डिग्री दिया गया है, और कोण A का मान कितना दिया था? 57 डिग्री, 57 डिग्री। आइए आपका कोण B का मान मतलब यही ना ABC ही ना, अगर 3 लेटर से दर्शाइएगा तो ABC इसी को बोलिएगा, और सिंगल लेटर से दर्शाइएगा क्या है? कोण B को बोलिएगा। चलिए इसको क्या हम तीन अंक से, 3 लेटर से ही दर्शाते हैं, क्योंकि क्या है क्वेश्चन में आपको 3 लेटर से ही दर्शाया गया है। क्या बोला है देखिए, तो ABC बोला है, मतलब क्या है इसको हम ABC ही बोल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए तो क्या है इसका इसको पहले कितना है? त्रिभुज कोण ABC इसका नाम रखते हैं। नाम में क्या रखा है? बस 3 लेटर से दर्शाइए, सिंगल लेटर से दर्शाइए, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है, कौन तो वही सेम रह रहा है आपका। मतलब क्या करना है आपका? सिंपल कोण ABC का मान निकालना है। अब दिख रहा हो क्या है? 57 इधर प्लस में बराबर कितना आएगा? क्या माइनस में जाएगा? तो 110 कोण C वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोण C जो दिया गया कितना है, या इसका नाम ले लीजिए ACD, इसका नाम ले सकते हैं। चलिए इसका तीनों नाम ले ही सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन क्या है मिट जाएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। और जो आपका A का नाम क्या है, इसका क्या नाम क्या हो जाएगा? BAC हो जाएगा नाम, ने क्या होगा इसका नाम? BAC इसका नाम ले सकते हैं। क्या है? कोण BAC, यही नाम दिया गया है ना। चलिए BAC नाम इसका दिया भी क्या था, देखिए दिख रहा है ना आपका, BAC नाम दिया गया, ठीक है। चलिए यही नाम रख दिया, दिया गया नाम रखा है, चलिए वही नाम रख दिया, क्या दिक्कत है, कंफ्यूजन आपका नाम हो, ठीक है। इसलिए आप मान लीजिए वही नाम होगा, नाम रखने का नाम तो नाम वही था, और क्या होगा देखिए 57 प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -57 यहाँ हो जाएगा। आगे कितना गया? 110 में 57 हट जाएगा, यहाँ बचेगा ये बचेगा 60 और 50 नहीं 53 डिग्री बचेगा, 53 डिग्री। अर्थात कोण ABC जब माना है कितना है आपका? वो है आपका 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 53 करें हो, हाँ ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को समझ में आया होगा। वीडियो रखिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, इस नियम को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन में जो बोल रहा है 33 उसके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा दें इसको, हम बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 33। उसमें 33 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC और AD बटे DB बराबर 3/5 दिया गया, ठीक है। यदि AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर हो तो AC बराबर होगा। सिंपल क्या है, आपको एक त्रिभुज दिया गया ना, एक त्रिभुज दिया जिसका नाम क्या है? ABC है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, त्रिभुज ABC दिया गया ABC। चलिए इसका नाम दिया गया, नाम दे दिए। और क्या बोला है कि इसमें क्या है? DE समांतर BC है, कोई DE लाइन है जो क्या है? BC के समांतर है, DE। चलिए फिर उसके बाद क्या दिया है? और वो दिया है AD और DB बराबर 3/5 दिया गया, ठीक है। तो यदि AE का मान दिया गया, AE का मान कितना है? AE का मान कितना है? 1.8 दिया गया, इतना सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल क्या रहा है हमका? AC का मान है, इस पूरे AC बड़का AC है उसका मान बोल रहा है, ठीक है।
AC बराबर क्वेश्चन मार्क के दिया गया, ठीक है। और क्या दिया था हमको, ये दिया था हमको AD बटे DB बराबर कितना दिया है, 3/5 दिया है, ठीक है। चलिए अब यार ध्यान दीजिए सर, आपको त्रिभुज ABC में दिख रहा होगा कि जो D क्या है, इसमें दिख रहा होगा D क्या है, समांतर है आपके BC के, ठीक है। चलिए, और जब भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाता है और वो रेखा उसी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर, मतलब काटता है, तो क्या करता है, समानुपाती में ही काटेगा हमेशा। ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारा सेल्स प्रमेय, या ऐसे दूसरा नाम है प्रमेय 6.1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्रमेय हमेशा बोलता है। यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि DE समांतर है हमारा BC के, तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि जो इसके जो भुजा जो डी रेखा द्वारा, समांतर रेखा द्वारा इसके त्रिभुज के दो भुजाओं को काटा गया, क्या है, समानुपाती भुजा में काटेगा, मतलब AD और BD का अनुपात या DB का अनुपात बराबर आपका हो जाएगा किसके, AE और EC के अनुपात के। क्या हो जाएगा, AD और DB का अनुपात बराबर होगा AE और EC के अनुपात के, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नियम हो गया। अब क्या है, नियम से देखिएगा, अब दिख रहा क्या है, AD बटे DB, AD बटे DB कितना वैल्यू है, 3/5 देगा यहाँ पे, ठीक है, 3/5। तो मतलब क्या है, इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, क्या यहाँ से एक वैल्यू यहाँ उठाते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। 3/5 यहाँ हो जाएगा, इतना बराबर AE, एक मान दिया गया है, एक मान नहीं दिया, नहीं हाँ तो नहीं दिया गया, देखिए तो एक मान कितना दिया यहाँ पे, 1.8। AE का मान भी आपको दिया गया, कितना दिया गया, AE बराबर दिया गया, कितना दिया था, तो 1.8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ देखिए दिख जाएगा, क्या देखिए एक मान दिया गया है। A1 कितना होगा, 1.8 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और हमारा EC हो जाएगा। चलिए EC का मान निकालते हैं, क्योंकि देखिए अगला फाइनल देखिए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, और इसको क्या है, इसको इससे गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 3EC बराबर यहाँ हो जाएगा 5 गुने 1.8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुना करते हैं, तो EC में कितना हो जाएगा, इधर क्या देख रहा है, इधर देख रहा है आपको गुना में 3, इसके EC से गुना हुआ, 3 गुना था ना 3, यहाँ 3 गुना था, इधर भागा आ जाएगा, तो 5.1.8, 5 मतलब बटे 0.18, 5 गुने 1.18, अरे यार 5 गुने 1.8, इतना, इधर तो गुना में 3 इधर भागा में आ जाएगा 3, तो इधर 1 दशमलव हटेगा, नीचे 10 आएगा एगो, और ये कटेगा 3 6 बार में कट गया, और ये 3 बार में कट गया, ये क्या आपका 5 दूनी 10, 5 2 बार में कट गया, 2 बार में कट दिए, 5 से 5 के समाप्त हो गया। फाइनली आपका जो EC वैल्यू कितना है, EC वैल्यू आ गया आपका 3 आ गया, कितना सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना था AC का मान निकालना था, दिख रहा क्या है, AC निकालना था, मतलब अगर हम AE और EC दोनों को जोड़ देंगे तो AC मिल जाएगा, AE और प्लस EC, ये दोनों को AE और AC का मान जोड़ देंगे, क्या हमारा AC मिल जाएगा, बड़का जरूर देते हैं। एक मान कितना दिया गया, एक मान दिया गया 1.8 प्लस EC का मान कितना निकल गया है, EC का मान कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 जोड़ देते हैं इसमें, मान देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपका 4.8 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया आपका AC का मान आ गया, ठीक है, AC का मान। चलिए तो AC मान कितना गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर। सर वीडियो रोकिए, बता दीजिए ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर C क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन में क्या होगा, C क्या होगा आपका, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको इसको उतार लीजिए फिर क्या है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 33 था ना, क्वेश्चन नंबर 33 था। त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले क्या है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना आप लोग जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, आपको आधा बात क्या है समझ ही नहीं आएगा, कौन थ्योरम कहाँ इस्तेमाल हुआ, कौन सा प्रमेय बोल दिया, कहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो इसलिए क्या है, आपको कॉन्सेप्ट जो क्लास होता है त्रिभुज का, उसका होना बहुत जरूरी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्लास के अटेंड करेंगे तो फायदा होगा। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट क्लास नहीं किए हुए त्रिभुज का और आएंगे त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव क्लास करने के लिए, तो आपका आधा चीज़ तो पढ़ पड़ेगा, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव नहीं, जो कॉन्सेप्ट क्लास है पहले उसको कर लीजिए त्रिभुज वाला, फिर क्या आप ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 34 है ना देखते हैं, मिटा इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 जो बोल रहा है इस स्लाइड का सबसे अंतिम क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हो और यदि दो कोणों के अंतर 30 डिग्री हो। क्या बोल रहा है, दो कोण के योग तीसरा, मतलब दो कोणों को जोड़ेंगे तीसरा कोण मिलेगा, और वो जो दोनों कोण को जोड़ रहे थे उन दोनों के कोण के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके 30 डिग्री। चेक कर लेते हैं ऑप्शन सही। देखो 30 और 60 में कितना हो जाएगा, 30 60 90 हो जाएगा, और क्या 30 और 60 के बीच में कितना अंतर है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो गया। क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, देखिए आपको क्या बोला था कि दो कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग करें क्या मिलेगा, हमको तीसरा कोण मिलेगा। देखो तीसरा कोण मिल गया हमारा, ये बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल सही। 30 60 और तीसरा मिल जाएगा। और बोल रहा था उन दोनों कोणों के बीच का योग अंतर कितना होना चाहिए, 30 और 60 के बीच के अंदर कितना, देखिए तो 60 और 30 के अंदर कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है ना, वो देखे तो 45 45 90 तो होगा, तो मतलब दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर तो होगा, पर क्या देखे तो इन दोनों कोणों का अंतर क्या है, देखे तो 0 हो जाएगा। 45 45 में अंतर कितना, 0 होता है। उसी तो मतलब हमारा बी खत्म हो गया, बी हमारा खराब हो गया, ये हमारा नहीं होगा। फिर देखते हैं 60 60 60, तो क्या दोनों कोणों का योग करेंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब 60 से ज्यादा आ गया, मतलब क्या ये तो इसी खराब हो गया, पहले कंडीशन ने फुलफिल करा इसी नंबर, ऑप्शन क्या इसी खराब हो गया। डी में देखते हैं 30 और 75 योग का जगह दो कोणों के योग तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए, मतलब 30 और 75 कितना, 105 हो जाएगा, जबकि दिया कि तीसरा कोण कितना 75, मतलब ये तो भी नहीं हो पाएगा। क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी सही गलत है। अच्छा क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहला कोण दूसरा कोण का योग कितना होना चाहिए, तीसरा कोण के बराबर में। देखिए तो 30 और 60 योग कितना हो रहा है, 90 के बराबर हो रहा है, योग मतलब जोड़। और दूसरा दोनों कोणों के अंतर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। देखिए तो 30 और 60 के बीच के अंदर कितना दिख रहा है आपको, 30 डिग्री। देखिए दिख रहा है बिल्कुल, 60 और 30 के अंदर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर एक सही हुआ। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, ऐसे क्वेश्चन को क्या है आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये स्लाइड का हो गया ना, अगला स्लाइड चेक करते हैं क्या बोल रहा है, बता दें इसको, हम बता दें। ठीक है, ये रहा आपका अगला स्लाइड। देखिए अगला स्लाइड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 90 डिग्री है और बीसी बराबर 13 डिग्री है और बी बराबर 12 डिग्री है, तो एसी का मान होगा। क्या बोल रहा है, देखिए तो त्रिभुज एबीसी पे लिख लीजिए। त्रिभुज एबी से इसमें क्या ए क्या है, ए आपका है जो ए है क्या, देखिए बोल रहा है कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री है, तो हमारा क्या, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हमारा बीसी 90, बीसी 13 है, बीसी बीसी कितना है, 13 सेंटीमीटर है, बीसी 13 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप क्या है, बीसी 13 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, ए बी कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 12 सेंटीमीटर। अब बोल क्या रहा है, एसी हमको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एसी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब देख रहा क्या है कि एबीसी क्या है, अगर 90 ए बराबर 90 मतलब क्या है, त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर समकोण त्रिभुज है तो। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज या यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसलिए लिख सकते हैं एबीसी में, ए बी सी में जहाँ कोण ए बराबर कितना 90 डिग्री में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये प्रमेय बोलता है हमारा किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर के प्लस उसके आधार के स्क्वायर के। क्या बोलता है ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है हमारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस उसके आधार के स्क्वायर के। ठीक है, चलिए देखते क्या कर्ण दिख रहा है, 90 डिग्री जो सामने भुजा होता है क्या होता है, कर्ण कहलाता है। मतलब इसमें क्या है, हमारा कर्ण ये कहलाया। वैसे भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा आता है वही क्या है, कर्ण कहलाता है। यहाँ फिलहाल बड़ी भुजा तीनों में से दिख नहीं रहा था, क्या है तीनों भुजा दे रहे था, तो कैसे पता करेंगे तीनों में से बड़ा कौन है। लेकिन हमको ये कंडीशन और पता रहता है कि समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री के सम्मुख भुजा में से क्या है, कर्ण रहता है। ठीक है, तो समकोण कोण के सम्मुख भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। बीसी क्या हमारा कर्ण होगा। चलिए यहाँ कर्ण कितना हो गया हमारा, बीसी, कर्ण हमारा हो गया बीसी। ठीक है, बीसी का स्क्वायर
लंब कितना मिल गया हमारा, लंब हमारा हो गया ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया हमारा, आधार हमारा ए सी हो गया, तो ए सी का आधार हो गया। चलिए अब फाइनली क्या है, वैल्यू रख देते हैं, बी सी, बी सी को देखिए 13 दिया गया, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना बराबर, ए बी कौन कितना गया 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं इसको। 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, इतना प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सिंपल क्या है, हमको ए सी का मान ए सी का स्क्वायर सिर्फ निकालना है, तो क्या है इस 144 को बराबर किधर भेजिए, इधर प्लस में था माइनस में, क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, अगला स्टेप में लिख सकते हैं क्या है 169 इधर प्लस में था, इधर माइनस में, 144 माइनस में आ गया, इतना बराबर। अपन देखिए क्या अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अगला स्टेप देखिए तो 169 में 144 घटेगा, कितना हो जाएगा बच्चा, ये बचेगा आपका 9 4 5 और 2 25 बचेगा, नहीं इतना बराबर कितना होगा 25 बराबर होगा आपका ए सी का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको क्या, हमको सिर्फ ए सी का मान निकालना है, चलिए इधर निकाल लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल क्या है, हमको ए सी का मान निकालना है ना, तो ए सी कहीं रह लेते हैं, स्क्वायर क्या बराबर किधर भेज देते हैं, इधर स्क्वायर में था बराबर किधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 25 इधर हुए था, 25 में क्या है रूट हो जाएगा, क्योंकि क्या इधर स्क्वायर था, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में जाएगा, तो रूट हो गया। फाइनली 25 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 5 का वर्गमूल, तो रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, इतना बराबर ए सी, अर्थात लिख सकते क्या है, हम लिख सकते हैं अतः ए सी का कितना आया, अतः ए सी बराबर कितना आ गया 5 और सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी नंबर क्या होगा सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोके, इसको भी उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए, आगे बढ़े, वीडियो रोक करके इसको उतार लिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, हटा दे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोल रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा क्या होगा, क्या होगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब ऐसा होगा, समचतुर्भुज क्या होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या होगा समान हो, ठीक है, समचतुर्भुज समान हो, ठीक है। चलिए ये हमारा समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम मानते हैं ए मानते हैं, इसका नाम बी मान लें, इसका नाम सी मानते हैं, इसका नाम डी मानते हैं, ठीक है। चलिए ए बी सी डी नाम मान लिए। अब क्या हो रहा है, इसका विकर्ण दिया गया ना, इसका विकर्ण कितना है, एक विकर्ण आपका हो जाता है इसका ए सी और ये विकर्ण का आता है आपका बी डी हो जाएगा, ठीक है, बी डी। आप लोग जानते हैं इसमें क्या है एसिक मान दिया गया, एसिक मान कितना दिया गया, एसिक पहला कर दिया है, एसिक मान दिया करेंगे, अरे यार एसिक मान कितना है 30 है ना, 30 सेंटीमीटर, और छोटा विकर्ण का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, और बड़का विकर्ण का मान कितना है, बीडी का मान कितना है, बीडी का मान दिया कितना है आपको दिया गया, ये दिया आपका 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, इसके एक भुजा निकालना है, मतलब ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, सी डी निकाल लीजिए या फिर ए डी निकाल लीजिए, क्योंकि चारों भुजा क्या है समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, तो क्या किसी एक भुजा निकालेगा तो आपको भुजा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप एक और बात जानते हो कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो क्या है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, अर्थात ये जो क्या होगा ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं, ठीक है। इस तरह क्या हमारा 90 डिग्री हो गया, इस जो यहाँ पे काटा इस पॉइंट का नाम क्या हम मान लेते हैं, इसका नाम ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और 90 डिग्री पे काटते तो हैं और क्या है समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब क्या है आधा आधा भी एक दूसरे कर देते हैं, लिखेंगे क्या है, चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण विकर्ण समकोण पर काटते हैं या विभाजित करते हैं, समकोण पर विभाजित करते हैं, समकोण पर विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, तथा तथा ये
एक दूसरे को एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते, मतलब समान रूप से द्विभागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, भाजित करते हैं। अर्थात या लिख सकते हैं अतः, क्या बोल सकते हैं इसका हम, एसी को क्या है, आधा कर देगा पूरा, एसी पर मतलब लिख सकते हैं क्या है कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, तो कितना होगा हमारा एसी के आधा होगा, ठीक है, एसी के आधा, कितना का आधा होगा, ठीक है, चलिए, यानी 1/2 गुने ए सी, ठीक है, चलिए अब देखिए इसका नाम मान कितना जाएगा, ओ ए बटे और ओ सी और 1/2 गुने ए सी का मान कितना होगा, 30 दिया ना, 30 दिया गया, फाइनल कितना गया 15 आना, अर्थात बोल सकते हैं हम कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तथा ये तो हो गया विकर्ण हमारा एसी हो गया, ये क्या होगा आपका विकर्ण एसी में, विकर्ण आपका एसी होगा, विकर्ण एसी, अब क्या विकर्ण बीडी, बीडी भी उसी करेगा, समझ करेगा, लिखेंगे तथा विकर्ण, विकर्ण बीडी में भी वही हाल करेगा, बीडी में ये भी क्या करेगा, वो भी ऐसे करेगा, समझ करेगा, मतलब क्या है ओ बी बराबर हो जाएगा हमारा, ओ बी बराबर होगा हमारा ओ डी, और ये बराबर होगा आधा, मतलब आधा बीडी के आधा हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला क्या होगा, देखिए तो आपका ओ बी बराबर ओ डी बराबर ओ हाफ गुने बीडी मान कितना देगा, बीडी मान देगा 40 सेंटीमीटर, 40 कटेगा कितना गया 20, यानी कितना गया हमारा ओ बी बराबर ओ डी और ये बराबर कितना गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए अब हम क्या बढ़े, अब हम त्रिभुज ए ओ बी में, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, क्योंकि देखिए ये क्या है 90 डिग्री का है ना, क्या है समकोण त्रिभुज ए ओ बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में जहां क्या है कोण ओ बराबर कितना 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपका कोण ए ओ बी दिख रहा है, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, इसमें क्या है कोण ए ओ बी क्या है 90 डिग्री, ऐसे लिख देते ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, चलिए इसमें क्या अगर समकोण त्रिभुज क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखें लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें विकर्ण, इसका कर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा हमारा क्या है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ये क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय बोलता है हमारा। कर्ण इसमें दिख रहा है, क्या कर्ण दिख रहा है आपका ए बी हमारा क्या है कर्ण दिख गया, ए बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, लंब कितना दिख रहा है ओ ए का मान कितना है, तो चलिए एक बार लिख देते हैं, नाम लिखते हैं, ओ ए का स्क्वायर लंब हमारा दिख रहा है यहाँ पे, आधार क्या होगा, आधार इसका हो जाएगा हमारा क्या है ओ बी हमारा हो गया आधार इसका, चलिए मान लिया हमारा ए बी का स्क्वायर का कितना मान हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कितना होगा हमारा, ये ओ ए का मान कितना ठीक है, ओ ए का मान कितना हमारा है, ओ ए का मान कितना देखिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी क्या है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर प्लस ओ बी का मान देखिए कितना, ओ बी का मान देखिए कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर, यानी कितना क्या देखिए तो ए बी के स्क्वायर बराबर कितना आएगा 15 का स्क्वायर तो 225 और 20 का स्क्वायर तो 400, यानी आपका आ गया ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आपका आ गया 625, अर्थात ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर में उधर रूट में जाएगा तो रूट अंडर रूट 625, यानी कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, अर्थात ए बी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए तो आपको त्रिभुज ए ओ बी के लिए ए बी जो है क्या है, वो तो आपका विकर्ण है, यानी कर्ण है, सॉरी कर्ण है त्रिभुज ए ओ बी के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए ए ओ बी के लिए, लेकिन आपके समचतुर्भुज ए बी सी डी के लिए ए बी क्या आपका क्या है, ए बी आपका क्या है भुजा है, ये क्या है भुजा है 25 सेंटीमीटर, और ये क्या है एक समचतुर्भुज दिखा क्या है, ए बी सी डी का एक समचतुर्भुज भुजा, मतलब क्या ए 25 सेंटीमीटर, ए बी 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या है चार भुजा क्या समान होता है, तो अगर ये भुजा मिलेगा 25 में 4 भुजा क्या होगा 25 होगा, मतलब क्या है इस समचतुर्भुज का भुजाओं का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है बिजली, चलिए अगर बताना चाहें तो वीडियो रोक करके इसको बता लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए बता लिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, मिटा दे इसको ना, चलिए मिटाते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर सीधे से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सीधे से आपको बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। सिंपल यार, पर मैं 6.6 का इस्तेमाल कर लो। पर मैं 6.6 क्या बोलता है, वो बोलता है किसी भी समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज में उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, या स्क्वायर अनुपात के वर्ग के बराबर, स्क्वायर मतलब वर्ग के बराबर होगा। अच्छा क्या बोलता है फॉर्मूला, पर में 6.6 बोलता है, ऐसे ऐसा क्वेश्चन क्या पहले भी आ चुका है, ठीक है, इसलिए क्या थोड़ा इसमें शॉर्ट बनाते हैं। तो पर में 6.6 बोलता है किसी दो समरूप, अगर मान लिया त्रिभुज क्या है ए बी सी डी क्या है, और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, दो समरूप त्रिभुज दिया गया, ठीक है। तो बोलता है प्रमेय 6.6 बोल सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात, त्रिभुज ए बी सी ऐसे सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब ए बी बटे पी क्यू के अनुपात के वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर वर्ग, और ए सी का संगत भुजा क्या है, पी आर, तो पी आर के अनुपात के, मतलब ए सी और पी आर के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब क्या बोलता है, परमेय 6.6 बोलता है ऐसा, ठीक है। सिंपल इसमें क्या है, इससे हमको कम बन जाएगा ना, इससे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, इतना बराबर। अब सिंपल क्या है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर, मतलब चारों क्या आपस में बराबर है, तो किसी के ले लेते हैं, वो क्या है, सिंपल क्या है, सिर्फ हमको किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, तो इसी इन्हीं ले लेते हैं, शुरू वाला ले लेते हैं, ए बी और पी क्यू का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं इसको हम। चलिए अब सिंपल कितना दिया गया आपको, इसका एरिया का अनुपात दिया, कितना दिया गया, तो दो एरिया समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया, 64 और 121 है, कितना है, 64 और 121 है। मान लीजिए क्या है, ये हमारा दो समरूप त्रिभुज है, इसका अनुपात क्या है लिख दिए यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी और पी क्यू से क्या है, इसी त्रिभुज के भुजा का अनुपात यहाँ हो जाएगा, क्या तो हमारा, ठीक है। चलिए वो क्या है, ए बी और पी क्यू क्या करना, नहीं ए बी और पी क्यू हैं, इधर स्क्वायर दिख रहा होगा, स्क्वायर के उधर बजाएंगे क्या रूट में आ जाएगा, क्या होगा, अंडर रूट आपका हो जाएगा 64/121। आप लोग जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 121 का वर्गमूल होता है 11, यानी ए बी बटे पी क्यू कितना आ गया 8/11, अर्थात अनुपात कितना होगा, लिख सकते हैं अनुपात कितना होगा, अनुपात आपका हो जाएगा 8:11, ठीक है, 8:11 हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा, सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई दो समरूप त्रिभुज, ध्यान देगा क्या, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया हुआ इतना दिया हुआ हो तो उसके भुजाओं का अनुपात कितना होगा, भुजाओं का अनुपात होगा 8:11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको भी उतार लीजिए, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, उतार लिए इसको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हटा दो इसको, मिटा दो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, 38 आपको क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए बराबर 2,3 और तथा बी बराबर 1,3 है एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष का सी का नियामक क्या होगा, नियम मतलब क्या, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा बताना है। क्या देगा आपका, एक त्रिभुज दिया गया है, हालांकि क्या है ये त्रिभुज का नहीं है, त्रिभुज के रूप में संबंध इसलिए त्रिभुज डाल दिया, हालांकि क्या है आपका निर्देशांक ज्यामिति का निश्चित अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, पर क्या इसमें बोल दे दिया है, तो चलिए बना लेते हैं। क्या है जो हमारा ए बी सी ये त्रिभुज है, और इसमें क्या है, इसका केंद्रक यहाँ पे है, ठीक है, और इस केंद्रक का इसका मानते हैं एम, मानते हैं इसका केंद्रक का नाम, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया कितना दिया, तो देखे तो क्या है, देखिए केंद्रक का कोऑर्डिनेट कितना 3,0 दिया गया, ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना दिया गया आपका, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया आपका, एक कोऑर्डिनेट 2,3 है ना, 2,3, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट को दिया गया है 1,3। हमको सी ला क्या है, सी का कोऑर्डिनेट को ज्ञात करना है,
चलिए हमको ये दिया क्वेश्चन में, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यानी c बराबर x जो बाई है उसका वैल्यू क्या आपको ज्ञात करना है, कितना क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के जब शीर्ष के त्रिभुज शीर्ष के तीनों शीर्ष के अगर कोऑर्डिनेट दिया हो, मतलब बिंदुओं का बिंदु दिया हो, निर्देशांक दिया हो, तो क्या है उसका केंद्र कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला हमारा होता है मान लीजिए यहाँ क्या है, इसका केंद्र क्या मान है, क्या हो जाएगा, m बराबर यहाँ हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये बराबर होता है क्या होता है, हमारा केंद्रक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सिंपल क्या है, केंद्र का फॉर्मूला हमारा ये है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 1 कॉमा माइनस 3, ठीक है। और आपको पता है इतना बराबर आपको केंद्र किसमें दिया गया, क्या केंद्र कितना दिया गया आपका, ये दिया गया आपका m बराबर 3,0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला से केंद्र का वैल्यू इतना आ जाएगा, और ये आपको दिया गया केंद्र का वैल्यू इतना। अभी सारे वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, आपको क्या है x और y माना है, जो है x का y छूट गया है उसका माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब जानते हैं पहला पॉइंट को लिखते हैं x1 और y1 लिखते हैं, पहला पॉइंट को y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट का नाम क्या होता है, तो लिखते हैं हम x2 y2 लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट का नाम क्या है, हम लिखते हैं x3 y3 लिखते हैं, ठीक है। चलिए इस हिसाब से आगे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इसके फॉर्मूला में। देखो तो x1 कितना दे रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो 2 प्लस x2 कितना दे रहा है, x2 दिख रहा है आपको, कितना 1 दिख रहा है, तो 1 प्लस x3 कितना दे रहा है, x3 देखिए कितना दे रहा है, x दिख रहा है, तो x3 को x लिखेंगे यहाँ पे, इतना बटे 3 कॉमा y1 कितना दे रहा है, तो y1 दिख रहा है आपको कितना, 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो 3 प्लस y2 कितना दे रहा है आपको, y2 दिख रहा है, देख करने का y2 कितना है, y2 हमें कितना -3 हो जाएगा y2 इतना, प्लस यहाँ y3 कितना दे रहा है, y3 देखिए कितना दिख रहा है, y3 यहाँ दिख रहा है कितना, y दिख रहा है, तो y3 को y ले लेंगे, इतना बटे कितना है 3 हो जाएगा, इतना बराबर, ये तो पॉइंट केंद्र का पॉइंट दिया है m बराबर 3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस x बटे 3, और ये आपका हो जाएगा सॉरी कॉमा ये 3 था, और ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा इतना बटे 3। तो सिंपल क्या देखिए, तो ये प्लस में 3 या माइनस में 3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब क्या इसका वैल्यू क्या 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर 3 में था, सॉरी इधर प्लस में था, इधर माइनस में था। चलिए इसको अगला स्टेप में करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो 3 प्लस माइनस 3 और प्लस y इतना बटे 3, इतना बराबर m, और ये आपका हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट है 3,0 दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका m बटे x सॉरी 3 प्लस x बटे 3 कॉमा कितना होगा, 3 में 3 घटेगा कितना 0 हो जाएगा, नहीं y बटे 3 से हम लेगा, ठीक है, इतना बराबर कितना देगा यहाँ पे m बराबर कितना देखिए 3,0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम दोनों को तुलना कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ करेंगे, देखिए तो ये भी देखिए बिंदु m का ही कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसको हम फॉर्मूला से लिखे हैं, और बिंदु m का कोऑर्डिनेट आपको ये भी दिया गया है, इसका हमको क्वेश्चन में दिया गया है। सिंपल निकालना क्या है, हमको x और y का निकालना है, सिंपल क्या है, तुलना कर लेते हैं। ये आपका x का कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ये आपका x का कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ये आपका देखिए इसमें x का कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ये आपका y का कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ये आपका क्या है y का कोऑर्डिनेट आपको ये दिखा रहा है। सिंपल क्या है, x से y से क्या है, हम तुलना कर देते हैं। क्या क्या कर लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या मिलेगा तुमको, तुलना करने पर ये मिल जाएगा। देखिए तो x को x से तुलना करने दिए, तो 3 प्लस x और बटे 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा, हो जाएगा x के बराबर 3 इधर दिया, ठीक है, इतना। और इधर y वाला तुलना करते हैं, तो y वाला तुलना कितना हो जाएगा आपका, y वाला तुलना आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y बटे 3 है इधर, और बराबर में इधर क्या है, y बराबर इधर 0 है, 0 इधर जाएगा। चलिए अगला स्टेप क्या है, आप तुलना कर देते हैं आगे, ठीक है। देखिए इससे कितना हो गया, ये आपको हो जाएगा अगला स्टेप में 3 प्लस x, और देखिए इधर क्या है 3 इधर भागा में बराबर इधर इधर जगह क्या आ जाएगा, इधर क्या गुना में आ जाएगा, क्या जाएगा आपका 3 और गुने में 3 आ जाएगा, आएगा नहीं इधर जाएगा, तो सही है। चलिए इधर आ गया, यहाँ देखिए कितना आएगा, ये आपका जाएगा 3 प्लस x बराबर कितना आ गया, 3 3 9, अर्थात यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 9 है, 3 इधर प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, फाइनली कितना गया 3, सॉरी 9 में से 3 जाएगा नहीं, 9 में से 3 जाएगा, इधर 3 था नहीं, जाएगा माइनस में 3 गया, 3 घटे कितना आएगा 6 आएगा हमने, आधा x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया, x बराबर आपका आ गया 6, ठीक है। तथा अब बायला चेक करते हैं, तथा बायला कितना देखिए, तो बायला आपका इतना था, तुलना करने के बाद कितना है y बटे इतना बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, देखिए इधर क्या है 0 है, 0 से इधर गुना, उधर भागा में बराबर हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना में 3 जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 0 के साथ कोई भी संख्या गुना होगा क्या अपने आप उसका मान क्या होगा 0 हो जाता है, तो इसका मान क्या होगा अपने आप 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा ये
y बराबर 0 मिल गया हमारा, क्या है y बराबर 0 मिल गया। अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, अतः अभी अब m का मान जो सॉरी क्या है आपका इसका मान है, x y मान ये है ना, c का मान जो है c का मान जो है x और y जो माने थे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, c का मान देखिए कितना आ जाएगा, x मान कितना आपका है, x का मान देखिए कितना आया आपका, x का मान कितना 6 आया ना, x बराबर 6 यहाँ पे आ गया है, कॉमा y बराबर कितना, y बराबर 0 आया तो y बराबर 0 आ गया। जो c का कोऑर्डिनेट है कितना आया 6,0, और जो c का कोऑर्डिनेट खोया हुआ कोऑर्डिनेट क्या है, इसे कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6,0, ठीक है, ये हमारा क्या है c का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, चलिए जो फाइनल हमको जो चाहिए था क्या है c का कोऑर्डिनेट x, y वो फाइनल मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या है आपका 6,0 को है, हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, वीडियो रोकिए इसको आराम से, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, वीडियो रोक करके आराम से इसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन था आपका अगला एक्सरसाइज का निशांक सॉरी अगला चैप्टर का निशांक ज्यामिति का, लेकिन आ गया। चलिए उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 आपको बोल रहा है मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको ना, चलिए मिटाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो करके इसको उतार लीजिएगा, उतना टाइम तो नहीं है क्योंकि जल्दी क्वेश्चन भी आगे बढ़ाना है। हालांकि त्रिभुज का क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा लंबा लंबा आ जाता है, तो सोल्यूशन करने में थोड़ा सा हो जाता है लफड़ा और टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए कितना बोला, क्वेश्चन नंबर आपका बोला 39 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 39 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोला हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी, क्या बोला एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज पर ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज मतलब उसी त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या बराबर हो, ये क्या है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए और क्या बोल रहा है इसका एक भुजा कितना 2a है, एक भुजा 2a है क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है ये भुजा भी 2a है, इसका मतलब तो ये भी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या तीनों भुजा क्या बराबर होता है, तो ये 2 है तो ये भी 2 है ये भी 2 है। अभी क्या क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को याद करना पड़ेगा, आप क्या है यहाँ लिखेंगे, इसलिए ऊंचाई को लंब बांट लेते हैं यहाँ पे, लंब क्या होगा, लंब मतलब 90 डिग्री है। आप ध्यान दीजिएगा जो समबाहु त्रिभुज में जो लंब पाड़ते हैं वो क्या होता है, जिस भुजा पे पड़ता है लंब उस भुजा क्या है समद्विभाजित भी कर देता है, मतलब क्या है इसको बराबर भागों में 2 भागों में बांट देता है। अगर ये 2a है तो इसका मान कितना, इसका मान a हो जाएगा और इसका मान क्या है a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा आधा बांट दिया, ये पूरा BC था 2a, क्या है यहाँ पे BC यानी AB बराबर BC बराबर AC, ये क्या था आपका 2a है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है BC को क्या है 2 भागों में बांट दिया, मतलब 1 2 आधा कर दिया, कौन किया आधा, इसलिए लिख सकते हैं आपको क्या, अगर कोई नाम इसका ए इसका नाम कर सकते हैं, इसका हम M नाम लेते हैं। ठीक है, और ये BC का मान कितना था, BC का मान आपको दिया था कितना 2a दिया था। ठीक है, चाहिए और ये M जो लंब डालें क्या है अपने आप दोनों को आधा आधा बांट दिया BC को, मतलब इधर a हो गया इधर a हो गया। ठीक है, चलिए दोनों a आ गया, अब निकालना क्या है M को तो निकालना है ना। चलिए यहाँ फाइनल कितना आ गया हमारा, अगर हम लिखना चाहें BM को लिखना चाहें लिखेंगे यहाँ पे AM यानी क्या है लंब है किस पे BC पे पर, तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो BC का जो लंब होता है क्या है जिस भुजा पड़ता है उसको क्या है समद्विभाजित करता है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा BM बराबर हो जाएगा क्या है MC के या CM के, और वो क्या होगा आधा होगा BC के, आधा क्या होगा BC के, अर्थात BM की दूरी कितना हो जाएगा BM बराबर CM बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा A हो जाएगा। ये देखिए BC क्या है BC आपका 2 है तो BM कितना हो जाएगा A हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, इसका आधा क्या A हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए आप क्या है हमको इस AM का मान निकालना है ना, क्योंकि ऊंचाई का मान निकालना है। AM क्या है ध्यान देखिए, AM क्या है यहाँ पे लंब है, लंब मतलब ऊंचाई। ठीक है, यहाँ क्या है AM क्या है AM बराबर लंब है, लंब मतलब क्या है ऊंचाई है। ठीक है, लंब बराबर क्या है ऊंचाई। ठीक है, चलिए इस त्रिभुज का क्या है ऊंचाई है। चलिए तो देखिए क्या है त्रिभुज या समकोण बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसमें क्या बोल सकते हैं AMB में, AMB में
यहाँ पे कोण एम कितना आपका 90 डिग्री है, ठीक है। कोण एम क्या है आपका 90, क्योंकि एम क्या है इस बीसी पे लंब है ना, तो ये भी 90, ये भी 90, मतलब कोण ए एम बी क्या है आपका 90 डिग्री है। चलिए, तो इसमें क्या है अगर समकोण त्रिभुज क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए एम बी में, ए एम बी में आपका कर्ण क्या दिख रहा है, कर्ण आपको दिख रहा है, दो आपका कर्ण दिख रहा है, कर्ण आपका दो दिख रहा है, क्या है यहाँ पे दो कर्ण आपका इतना का स्क्वायर बराबर, देखिए क्या लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिख रहा है उसमें, ए एम लंब दिख रहा है यहाँ पे, ए एम का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार आपका बी एम दिख रहा है, क्या है बी एम का स्क्वायर, मतलब बी एम का स्क्वायर यानी कितना क्या, देखिए तो ये आपका जाएगा या कर्ण का नाम ही पहले लिख देना, चलिए कर्ण का नाम लिख देते हैं, क्या है कर्ण आपका ए भी दिख रहा है इसमें, क्या है ए बी, क्या है आपको कर्ण दिख रहा है इस त्रिभुज ए एम बी में, चलिए नाम पहले लिख दिया। अब क्या है ए बी का मान कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर ए एम का मान कितना, एम का मतलब वही निकालना हमको है, ऊंचाई बराबर, ठीक है। चलिए, बी एम का मान कितना, बी एम का वैल्यू कितना तब दिया, ए दिया गया, ठीक, तो ए का स्क्वायर इधर हो जाएगा, ठीक है। मान लिया आपका हो जाएगा 4a का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका ए एम का स्क्वायर, इसे रहेगा आपका ए एम का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर सिंपल क्या है, आपको ए एम का मान निकालना है, क्या है इस ए एम का जो स्क्वायर आपका है, क्या उसको इधर रखिए, ए को क्या बराबर किधर भेजिए, तो क्या इधर आपका 4a का स्क्वायर है, इधर प्लस में रखवाएगा, माइनस में माइनस ए स्क्वायर देगा, देखिए कितना आ गया आपका, क्या 3a का स्क्वायर है, ठीक है, इतना बराबर कितना आ गया ए एम का स्क्वायर, सही है। हमको निकालना है क्या, ए एम निकालना है, ठीक, ए एम सिर्फ निकालना है, क्या करेंगे हम इधर स्क्वायर को इधर भेजेंगे, इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्या देगा आपका अंडर रूट आएगा, आपका जाएगा 3a का स्क्वायर, हाँ देखिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए तो ए का स्क्वायर है रूट, तो क्या है ए तो बाहर आ जाएगा, 3 क्या है 3 अंदर रूट रहेगा, मतलब क्या जाएगा आपका अंदर रूट क्या है 3 रहबे करेगा, इतना बराबर कितना हो जाएगा ए एम हो जाएगा, ए एम, ठीक है। और देखिए एम का बचा मान कितना गया हमारा, एम मतलब क्या माने थे, ऊंचाई माने थे, एम बराबर देखिए एम बराबर क्या है, हम ऊंचाई माने, ठीक है। आता लिख देने आता त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात क्या है, ए एम का मान कितना आया, ए आपका आ गया आपका ए अंडर रूट 3, इतना आ गया, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा आपका बी, क्या होगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि इसी को हम क्या इसी को लिख सकते हैं, रूप में क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3a, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ना है नहीं, ठीक। चलिए, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा सही आंसर, ठीक है, अंडर रूट 3a इसकी ऊंचाई होगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी संभव त्रिभुज के भुजा 2a रहा तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, रूट 3a हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहें वीडियो रोक इसको उतार दीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके इसको क्या है उतार लिया मैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मिटा दे इसको, मिटा दें, ठीक है। चलिए, चलिए अंतिमा क्वेश्चन में 40 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन 40 को बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के एवं एडी बटे डी बराबर 3/5 है, यदि ए का मान 4.8 है तो इसी का मान होगा, क्या बोल रहा है देखे तो, त्रिभुज ए बी सी में क्या बोल रहा है कि आपका डी समांतर बीसी, बीसी के समांतर क्या है कोई एक लाइन जो क्या है डी है, डी ई है, ठीक है। चलिए, और क्या है आपको तो आपको दिया गया क्या है ए डी बटे डी बी का मान दिया कितना है 3/5 दिया गया है, तथा ए का मान भी दिया गया, कितना दिया गया, दिया है 4.8 दिया है इतना सेंटीमीटर, तो हमको इसी का मान बोल रहा है ना, इसी बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं, अब देखा क्या है आपको त्रिभुज एबीसी में, हाँ देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में आपको देखा क्या दिख रहा है कि डी ई समांतर है किसके बी सी के। आप लोग को पता है कि जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाए और वही रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को काटे,
अन्य दो भुजाओं को काट रहा है, देखा AC और AB काट रहा है, BC की समांतर जा रहा है और यही अन्य दो भुजाओं मतलब AC और AB काट रहा है। जब भी अन्य दो भुजाओं को काटे तो क्या काटता है, समान अनुपाती में ही काटता है, मतलब समान अनुपात में ही काटता है, ठीक है, समानुपाती होकर काटता है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारा थेल्स प्रमेय। प्रमेय 6.1 बोलिए, ऐसे क्या है, थेल्स प्रमेय नाम है, ठीक है। चलिए हमने क्या है, प्रमेय 6.1 या ऐसे बोल सकते हैं क्या, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमें बोल सकते, क्या बोल सकते हैं कि हमारा AD और DB का अनुपात बराबर होगा क्या है, AE और EC के अनुपात के, ठीक है। चलिए क्या नहीं बोलता हमारा, ये थेल्स प्रमेय से ऐसा बोलेगा, ये त्रिभुज ABC में। चलिए अब क्या जो वैल्यू आपको वैल्यू रख दीजिए, आपका इसी बना देगा AD बटे DB, AD बटे DB, इसका वैल्यू आकर कितना देते, तो ये दिया गया 3/5, इसका डायरेक्ट क्या है वैल्यू कितना लगते हैं 3/5, 3/5 इसका वैल्यू रख देते हैं, इतना बराबर एक मान कितना दें, एक मान आपको दिया, देखिए कितना दिया गया है आपका 4.8, क्या है एक मान कितना 4.8 यहाँ रख दीजिए, और इसी मान पूछा है, चलिए इसी मान निकल जाए यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको क्या है इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी कितना आएगा आपका अगला स्टेप में हो जाएगा 3 गुने E गुने यानी EC, इतना बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 4.8, इतना बराबर। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा EC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इधर गुना में चलेगा भागा में जाएगा, क्या देगा 5 गुने 4.8 और क्या होगा आपका भागे 3, इधर गुना था इधर भागा में, तो इधर तुम हटाएगा क्या, नीचे में 10 आएगा, एगो कितना कटेगा, ये आएगा 16/48 में 16/48, फाइनली कितना देगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 16/80 नहीं, तो 80/10, तो ये क्या यहीं पर काट दीजिए, 5 दूना 10 आएगा और 2 8 16, अर्थात EC का मान कितना आ गया आपका, EC का मान कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए EC मान कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर C क्या होगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर C क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो करके उतार लीजिए, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगर उतारना चाहें तो वीडियो करके इसको उतार लिया, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, उतार लिया इसको, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आज क्लास क्या है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, और हाँ इसका प्रीवियस क्लास देखना है तो यहाँ पे आपके प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, चलिए बाय बाय।